मैम आवाज Evening सुनाई दे? and welcome all to this beautiful and amazing session. Yes, आज हम सब लोग अपनी शेयरिंग जरूर करेंगे और 1 मिनट की शेयरिंग, सबने अपने आप को अनम्यूट करके इस बुक के लिए जो भी ग्रेटिट्यूड है आपका इस बुक को देना है कि आपने क्या क्या लर्निंग ली है इस बुक से। यस, हाँ जी, स्टार्ट। हाँ जी, हु विल स्टार्ट? साक्षी? हाँ, यस मैम। यस। मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ज़्यादा चेंज है डेली, मतलब इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हर चीज़ में पॉजिटिव सोचना। और जैसे इनिशियली आपने बताया था कि अगर कोई सिचुएशन है जो आपको उस टाइम ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ नेगेटिव हो रहा है आपके आसपास या क्या, तो मन ही मन ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं और किसी भी पॉजिटिव चीज पे कंसंट्रेट करके और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं, तो वो उसी पल मतलब थोड़ी सी ही देर में वो बिल्कुल चेंज हो जाती है सिचुएशन। तो डेली मैजिक होता है, डेली। और ये सारी चीजें ग्रैटिट्यूड की वजह से ही है। और जो आउटलुक है ना लाइफ की तरफ, वो जो चेंज हुआ है हर चीज को देखने का नजरिया, तो उस कारण से और ग्रैटिट्यूड के कारण से बहुत ज्यादा चेंज है डेली। मतलब पहले तो बहुत ज्यादा विचलित हो जाता था मन हर छोटी छोटी चीज में, क्योंकि वो जैसे आप बताते हो ना, वो शंका आ जाती थी कि नहीं ये तो हो नहीं पाएगा, ऐसे कैसे होगा। लेकिन अब क्या होता है कि अब जैसे आने भी लगता है ना जरा सा भी कि ऐसे, तो फटाफट से लगता है नहीं नहीं, फिर इतने सारे मैजिक्स होते हैं डेली, तो वो सब जब उन पे हम कंसंट्रेट करने लगते हैं तो लगता है सब कुछ बहुत इजी है, सब कुछ बहुत आसान है, हर चीज सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, डेली बहुत अच्छा होता है और सब कुछ हमारे हाथ में, हमारी खुशी हमारे हाथ में है। ये चीज रियलाइज करके बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग पहले सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा ना तब हम खुश हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब कुछ अंदर ही है, अपनी खुशी अपने पास है और वो आपको मिल जाती है जब आप ग्रैटिट्यूड के ऑरा में रहते हो, तो वो खुशी आपके पास ही है और आप पूरे दिन खुश रहते हो, पूरे दिन बहुत हल्का महसूस करते हो। तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसीलिए मन ही नहीं करता ये क्लास छोड़ने का, बस ऐसे लगता है कि अरे अब ये खत्म होने वाली है तो जल्दी से वापस से शुरू हो जाए, क्योंकि इसके बिना रह ही नहीं सकते। ऐसा पूरे दिन वेट होता है कि हाँ वो टाइम, अभी 5 बजने वाले हैं और फिर अब हम सबसे मिलेंगे, सबके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। तो कल जैसे उनका मोना का भी सुन रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगा। डेली सबसे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू मैम कि आप सबको इंसिस्ट करते हो कि सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि उससे बहुत कुछ, कहीं अगर मन में जरा सा भी कोई क्वेश्चन आ रहा होता है ना तो वो सॉल्व हो जाता है बाकी लोगों की बात सुन के, बाकी लोगों के ये सब डिजायर्स जो वो अचीव कर रहे हैं इन सब चीजों से, ये सब सुन के और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच आपको भी और सबको, सबको बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू साक्षी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड हैप्पीनेस सच में हमारे अंदर है, हमें उसको बनाए रखना है। अब जो हमने लेनी शुरू कर दी है, ओके, और वो बने ही कैसे रहेगी हमारी? बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड। सिर्फ एक गोल्डन थ्रेड अपना संभाल लीजिए ग्रेटिट्यूड का, और सब कुछ हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर बहुत खजाने भरे हुए हैं और इस बुक से हमने अपने उन खजानों को बाहर निकालना है। और अभी भी हम और खजाने खोज रहे हैं, ओके, क्योंकि खजाने का कोई एंड नहीं है। और यूनिवर्स के पास ना अबंडेंस है, अबंडेंस। जैसे यूनिवर्स के पास अबंडेंस है ना, वैसे हमारे अंदर भी अबंडेंस है, क्योंकि यूनिवर्स के एलिमेंट से ही हम मिलकर के बने हैं। अगर उसके पास अबंडेंस है तो वो अबंडेंस हमारे पास है। अगर यूनिवर्स के पास देने के लिए प्यार है ना, तो वो प्यार मेरे अंदर भी अबंडेंस में है, ओके। बट वो अबंडेंस जो है ना, उसके ऊपर मिट्टी, धूल, पत्थर, ये सब है। हमें उन सब को हटा करके और उस अबंडेंस तक पहुंचना है, ओके। सो हमने स्टार्ट कर दिया है उस अबंडेंस तक पहुंचना, ओके। और जब हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना कि हाँ बस अब, अगर सुख है और दुख है और मैं एक समान हो जाता हूँ उसमें, सुख में भी और दुख में भी, है ना, तो उसको हम कहेंगे कि हमने अचीव कर लिया जो हम पाना चाहते थे।
ओके, जब हम समतुल्य हो जाएंगे ना सुख और दुख के अंदर कि हाँ ठीक है, दुख आया तो ज्यादा दुखी नहीं हुए, सुख आया तो हम ज्यादा उछले नहीं, है ना। तो जब एक एक समानता हमारी दोनों चीजों के लिए आ जाएगी, तो और दोनों चीजों के लिए भी आ जाए, दोनों के लिए शुक्राना। अगर आज थोड़ी सी कमी है, समस्या है, तो उस बात के लिए भी शुक्राना। हमारे पास अबंडेंस है, वी हैव अबंडेंस। ओके, तो ये अपने आप को हम डेली अफर्म करें, आई हैव अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस। जितना मैं अपने आप को ये अफर्म करती जाऊंगी ना, आई हैव अबंडेंस, आप देखो उस अबंडेंस में बहुत कुछ है, लव है, पीस है। ओके, तो ये लव एंड पीस एंड सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें जब हमारे अंदर अबंडेंस में हम कहते हैं ना, ये है ये है ये है मेरे पास ये है, वो उतनी ही हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती चली जाती हैं, और ये हमारी नेचर बननी शुरू हो जाती है। पीस भी, सेटिस्फेक्शन भी, लव भी, हैप्पीनेस भी, ये सब मेरी नेचर में अपने आप आता चला जाता है। और जब ये सब मेरी नेचर में आता चला जाता है ना, फिर मैं सिचुएशंस जैसी भी आती हैं उनसे विचलित नहीं होती, उनसे परेशान नहीं होती। ओके, सो हम इस बुक्स ने हमें सच में बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया है। यस, और कौन शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस? देखो सबने Yeah, करना ma'am. है। हाँ जी बोलिए, हाँ जी Sorry. बोलिए। I'm Sheetal here. Before I even share my experience, I want to give a lot of gratitude to you and lot of thanks to you that matlab we got such a nice mentor, because you're giving us your time, and that too free of cost, which you don't have to. You already know the book, you already know the secret. You can, apply for yourself as and when you want, but you're helping us out, which is such a noble cause. I mean, you're giving it back to society, which I'm so grateful, and giving time to people and so dedicatedly, with not expecting anything in return from us, only happiness for us. So this is something which I feel so, I feel so grateful. I mean, I really wish you all the best, and may only success follow you. And I'm very grateful that you're my mentor. And what I have learned from this journey is being calm, being very happy all the time, thinking positive, and whenever there is certain situation, which is not so favorable, but still trying to figure out something positive in that situation too. So it's a great takeaway, and also being a nice human being, which looking at you, I inspire to be every day. So I'm very grateful, and thank you so much. Thank you, Sheetal. Thank you. Thank you. And one thing I'll say कि I'm just leading the group. Okay. बाकी जो कुछ कर रहे हैं ना, वो सब आप अपने आप से खजाने खोद रहे हैं. Okay. And be thankful to that book. Okay. So शुक्राना इस book का. Bukka and मेरे लिए आपका भी, because you're giving us time, which is the most valuable thing in this world to give it to anyone, and you're giving it us every day dedicatedly, which is such a big thing. You know why I'm giving the time? Why? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं आप सब लोगों को टाइम क्यों दे रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट द कंप्लीट वर्ल्ड टू बी हैप्पी. मैं चाहती हूँ कि सब तरफ खुशी 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 हो. अगर मेरा 1 घंटा देने से आप लोगों के घरों में, आपके परिवार में, आपके सराउंडिंग्स में आपकी हैप्पीनेस क्रिएट होती है, तो मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग आज जुड़े हैं, वो सब आगे 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 इसको स्प्रेड करेंगे, और इसी तरीके से हम हैप्पीनेस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकते हैं. ओके, तो इतनी सारी हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए मुझे लगता है कि मेरा 1 घंटा कुछ उसकी कोई वो नहीं है. है ना. उसे उसे एक इतनी सारी हैप्पीनेस इतने सारे लोगों में देने के लिए 1 घंटा तो मतलब आई कैन गिव, इजीली गिव. अगर इतनी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, फ्लो कर जाती है यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स ने हमें इतना दिया है, तो हम क्या सृष्टि के लिए 1 घंटे का समय नहीं दे सकते?
This is my thought. No, it's such a noble cause. You're giving it to society back. I mean, very few people think that way, and I really thank you from bottom of my heart. And And I'm I grateful to you. and I think कि हम जितने लोग हैं ग्रुप में, हम इस नोबल कॉज में साथ जुड़ेंगे. Yes. ओके, यस, है ना. हम Yeah. इस नोबल कॉज में साथ, देखो जो हैप्पीनेस आप लोगों को मिल रही है, आपको लग रहा है ना कि अबंडेंस है हमारे पास, है ना. लोगों को बस हमें ये रियलाइज करवाना है कि उनके पास जो है ना वो अबंडेंस है, वो उसको देखें. उसको देख नहीं पाते हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में ना, वो इन सब चीजों को देख नहीं रहे हैं. हमने बस उनको दिखाना है कि देखो आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप इसका शुक्राना, इसके लिए ग्रेटिट्यूड दो, बाकी हैप्पीनेस तो अपने आप क्रिएट हो ही जाएगी. ओके, सो इस ग्रुप में हम जितने भी लोग हैं, हम सब इस हैप्पीनेस मिशन में जुड़ जाएं. इस हैप्पीनेस मिशन को आगे 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 और बढ़ाते चले जाएं. अगर हर मेंबर भी 5 लोगों को ग्रुप में जोड़ता है और उसकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर देता है, तो आप देखो आपको कितनी दुआएं मिल गई. आपको किसने ज्वाइन कराया था ग्रुप में, शीतल? अभिलाषा ने. शी इज अ पार्ट ऑफ आवर MBA ग्रुप. सो उन्होंने हमारे MBA ग्रुप में लिंक फॉरवर्ड की थी. ओके, सो बी ग्रेटफुल फॉर अभिलाषा आल्सो. I have expressed my gratitude in the group to her also. यस, देखो अब उन्होंने आपको ज्वाइन कराया, उनके पास आपकी ब्लेसिंग्स पहुंच गई कि आपको हैप्पीनेस मिल गई, Yeah. है ना. द सेम वे वी स्प्रेड इट. वो Yes. हम यहाँ पे बुक में एक फार्मूला सीख रहे हैं ना कि 1 का 10, कि एक मिस्टेक हम कर रहे हैं, एक कंप्लेंट हम कर रहे हैं, तो हम 10 शुक्राने भेजते हैं, राइट. तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे. एक को हैप्पीनेस मिली, वो आगे 10 को बांट दे, आगे 10 को दे दे. ओके, तो आप Sure. देखिए ऐसे हम करेंगे ना, 1 का 10, 1 का 10. एक तो हमें फॉर्मूला याद रहेगा कि कंप्लेंट तो भी 1 का 10, और अगर ब्लेसिंग तो वो भी 1 की 10. मेरे पास आई, मैं आगे उसको दे दूं. देखो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने तो कर लिया, आगे हमें बताने की क्या जरूरत है ना. बट अगर ऐसी कोई चीज हो ना जिसपे हमें लग रहा है कि हाँ, अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो उसका घर बार बिल्कुल समृद्ध हो जाएगा, सुखी हो जाएगा और खुश हो जाएंगे वो लोग, तो उसको उसको बस देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, और हमारे पास तो देने से ही बहुत अबंडेंस आ जाएगा. हमें अपने लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, है ना. सो लेट्स डू दिस. हम इस मिशन को स्टार्ट करते हैं और सब सब अपना हैप्पीनेस को आगे, लाइक जैसे कोरोना बढ़ा है ना, वैसे ही हम इस हैप्पीनेस को हंसोना कह के बढ़ा देते हैं. ठीक है, हंसोना. Yeah. राइट. वो कोरोना का वायरस है, ये हंसोना का वायरस हम फैलाते हैं. गिव टू मैरी. Thank you. ओके, और अब तो हम सब लोगों ने मैजिक वॉन्ड भी ले ली है. हमारे पास सबके पास मैजिक वॉन्ड है. हम उन सबके ऊपर जिनको हम दिल से चाहते हैं, दिल से हम चाहते हैं कि उसके घर में हैप्पीनेस आ जाए. देखिए आपको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के बारे में ज्यादा मालूम है कि किस किस को इस चीज की जरूरत है. ओके, तो अगर हम उन लोगों तक अप्रोच करें और हम उन लोगों को बताएं कि हमारे पास एक हैप्पीनेस की डोज है, आपको जस्ट 1 आवर का टाइम निकालना है डेली, तो वो इस डोज को ले सकते हैं और हैप्पीनेस में आ सकते हैं. ओके, सो थैंक यू. थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर शेयरिंग. यस, और कौन शेयर करना चाह रहे हैं? यस, yes, who will share your happiness and increase the happiness. yes. अच्छा, आज कौन रीड करेंगे हमारे लिए? who will read today? रीडिंग कौन करेंगे? यस, कृष्णा जी मैं कर लूं, फिर कोई नहीं बोल रहा तो. हाँ जी, आप करिए. ठीक है. बहुत बहुत
थैंक यू आपका। नहीं, थैंक यू तो आपका है। हाँ जी। आज हमारा 26th प्लेटफॉर्म एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, और आज इसको ना हमने बड़ी शिद्दत से, आज की एक्सरसाइज को बड़ी शिद्दत से करना है, क्योंकि आज की एक्सरसाइज जो है ना वो हमें एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाने वाली है, और हमारी लाइफ में मैजिक जो है वो और इंक्रीज होने वाला है। आज हम मैजिक से अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स में चेंज करेंगे। देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब मनुष्य हैं, और हमसे कोई ना कोई गलती हुई है और आगे भी हो सकती है। इस देखिए, कई लोग कहते हैं, आप लोगों में से भी किसी को शायद घर में सुनने को मिलता होगा, सारा दिन ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करती रहती है और बात इस तरीके की कर देती है ना। ऐसे कई लोगों ने डायलॉग घर में सुने होंगे शायद, कि इतने टाइम से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जब तक आप अच्छा अच्छा होता रहता है तब तक तो सब ठीक रहता है, बट जरा सा कहीं आप ऊंचे बोले या आपने एंगर दिखा दिया या आपने किसी चीज को लेकर के कंप्लेंट कर दी, तो आपको अपने घर से ही ये बातें सुनने को मिल जाती होंगी कि क्या ग्रेटिट्यूड कर रही है, अभी भी शिकायत लेकर के बैठी हुई है, राइट। सो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब मनुष्य हैं, और हमारे अंदर ना फीलिंग्स हैं, जो हमारी एंगर की, स्ट्रेस की, जेलसी की, कंपैरिजन की, ये फीलिंग्स भी हमारे अंदर हैं, और उसके बाद हैप्पीनेस की, ग्रेटिट्यूड की, एंजॉयमेंट की, जॉय की, ये वाली फीलिंग्स भी हमारे अंदर है। दोनों टाइप की फीलिंग्स हमारे अंदर है। अब इसमें से चूज मुझे करना है कि मुझे कहाँ जाना है। अभी देखिए, हमने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया हुआ है कि मैं खुश रहूंगी, और उस हैप्पीनेस को चूज करने के लिए आप क्या करते हो, अपनी फीलिंग में ग्रेटिट्यूड को लेकर के आते हो, ओके। बट वो वाली फीलिंग्स भी तो मेरे अंदर अभी है ना। अभी हमारी तो कितने डेज की प्रैक्टिस है, 27 डेज की प्रैक्टिस है, बट वो सब फीलिंग भी मेरे अंदर है, और वो भी कभी कभी बाहर उठ करके आएंगी। उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पहले से कम है, ओके, बट वो फीलिंग अभी अंदर है। हम कोई भगवान नहीं बन गए हैं, ओके। वो फीलिंग्स हमारे अंदर हैं और हर मनुष्य के अंदर वो रहेंगी। वो क्या होगा कि उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। पहले अगर गुस्सा आपको दिन में 20 बार आता था, तो अब हो सकता है कि इस जर्नी पर चलने से वो 10 बार ही रह गया हो। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है वो 5 बार ही रह जाए, और प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो सकता है 1 बार ही दिन में आए, और प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है वीक में 1 आध बारी आए, और प्रैक्टिस करें तो हो सकता है मंथ में 1 आध बारी हमें एंगर की फीलिंग आए। बट फीलिंग हमारे अंदर है। अगर वो फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि 1 का 10 कर दो। यानी अगर एक किसी की बात पे हमें गुस्सा आ गया, शब्दों में हमने उसे नहीं भी दिखाया, पर विचारों में अगर वो आ गया, ओके, तो वो यूनिवर्स के पास चला जाएगा। क्योंकि जो हमारे थॉट्स है ना, वो हमारी फीलिंग्स बन जाते हैं, और फीलिंग्स जो है वो वाइब्रेशन बन जाते हैं, और यूनिवर्स की लैंग्वेज जो है ना वो वाइब्रेशन की है। वो उन वाइब्रेशन, उन फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, और जैसे ही वो हमारी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सेम चीजें हमें देता है। इट्स ओके मुझे गुस्सा आ गया, इट्स ओके मैंने जेलस फील कर लिया, इट्स ओके मैंने किसी से अपने आप को कंपेयर कर लिया, ये सब हो गया, ओके। बट अभी आप देखिए, अभी जो शेयरिंग हो रही थी उसमें भी ये बताया उन्होंने कि हाँ, अब हम चीज को चेंज कर लेते हैं। कोई भी समस्या आती है, हम उस चीज को चेंज कर लेते हैं। मीन्स आपको पता तो चल ही जाता है, आपके विचारों में तो वो बात आ जाती है कि हाँ, आई डिड समथिंग रॉन्ग, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ओके। जैसे ही ये फीलिंग आती है ना, तो पहले तो अपने आप को इस चीज के लिए अफर्म कर दीजिए कि मैंने तो अपने लिए हैप्पीनेस चूज की हुई है। जब आप ये सोचेंगे ना कि मैंने तो अपने लिए हैप्पीनेस चूज की है,
और जैसे ही ये बात आपके दिमाग में आएगी, आपको लगेगा ओह एंगर आ गया, चल बच्चा शुरू हो जा, अब तो ग्रेटिट्यूड है। और 10 मिनट के अंदर ही आप उस सिचुएशन को चेंज कर लेंगे। ये मैं रोज रोज इसका कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में कर लेती हूँ। वो सिचुएशन विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स में चेंज हो जाती है, जस्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। कोई उसके लिए मुंह से आपको शोर नहीं मचाना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं जब आप सोच लेते हो ना कि मेरे को ये काम मेरी मर्जी का चाहिए, ओके, और उसके लिए आप शिकायतें बंद कर लेते हो। वो व्यक्ति जैसा भी काम कर रहा है ना, उस काम को एक्सेप्ट कर लेते हो और अपने मन में सोच लेते हो कि मुझे इस काम का ये मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहिए। जैसे ही आप उस मैग्निफिसेंट रिजल्ट को सोच करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू भेजते हो, और जिससे आपको वो मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहिए, किसी भी पर्सन से चाहिए या किसी भी सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हो, ओके, या आपको अपनी मीटिंग का ही कोई मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहिए, आप उसके लिए जब शुक्राने भेजने शुरू कर देते हो ना, तो वास्तव में आपके पास वही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मैंने कल मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने बिजनेस के कुछ डील्स फाइनल करने के लिए जाना था, 3-4 जगह जाना था उन लोगों ने, और मॉर्निंग में जाने से पहले ही मैंने उनके दोनों के ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चला दी। और जब वो घर से निकले, मैंने इतना बोला, मैंने कहा आप जैसा चाहते हो ना, आज आपकी डील्स वैसी ही फाइनल होने वाली है। और जब रात को आकर के उन्होंने मुझे बताया कि हम जहां जहां गए, हमारा सारा काम बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा कि हम सोच करके सो। और जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने रियलाइज किया, अरे वाह, मेरी मैजिक वॉन्ड काम कर गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। सो जस्ट फील इट एंड डू इट। अपनी मैजिक वॉन्ड चलाते जाइए सबके ऊपर, बहुत असर है। बट वो असर कब आएगा? जब आप इस बात को अफर्म करेंगे, जब आप इस बात को अफर्म करेंगे, यस आई हैव अ मैजिक वॉन्ड, मेरे को यूनिवर्स ने मैजिक वॉन्ड दी हुई है। वो किस चीज की मैजिक वॉन्ड है? वो ग्रेटिट्यूड की और आपकी हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन। सो गिव इट एंड रिसीव इट। और देखिए, कल के दिन में ही जो मॉर्निंग में उनके लिए सोचा, वही इवनिंग में उन्होंने मुझे आके बताया। मैंने कहा वाओ, देखो मैजिक काम कर गया हमारा। ओके, सो इसको प्रैक्टिस करने का ना यही तरीका है, स्टार्ट डूइंग द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो आपको फेथ देगा, वो आपको बिलीफ देगा। और जितना हमारा बिलीफ पक्का होता है ना, उतना ही हम अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। देखिए मैजिक है क्या? आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यही मैजिक है। आस्क करी, बिलीव किया, रिसीव। और ग्रेटिट्यूड तो अब हमारा इंटेंस डे बाय डे होता ही चला जा रहा है। हम हर चीज को देख देख करके शुक्राना करते हैं। तो आज हमने जो भी गलती की है, उस गलती को हम शुक्राना से, ग्रेटिट्यूड से कैसे ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर सीखने जा रहे हैं। हाँ जी, स्टार्ट करिए। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। ये ओपरा विनफ्री मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी हैं जिनका जन्म 1954 में हुआ। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उससे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है।
हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। तो देखिए, जब भी हम गलती करते हैं ना, उसके अंदर ब्लेसिंग्स छिपी हुई हैं, राइट। हमको उन ब्लेसिंग्स को ढूंढना है। पता है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमसे कोई गलती होती है ना, हम गिल्ट में आ जाते हैं, हम फियर की जोन में चले जाते हैं, हम गिल्ट में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और मेरे से तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सोचिए, हम इतने बड़े हुए हैं ना, और हमने आज तक जो भी सीखा है ना, वो गलत कर करके ही सीखा है। क्या जब हमने अल्फाबेट लिखने सीखने शुरू किए थे, ABCD या का खा गया, क्या हमने उसको पहली बारी में ही ठीक लिखा था? नो। कितनी बारी हमने उसकी प्रैक्टिस की थी, कितने टीचर्स ने हमें उसको सिखाया। उन अल्फा इंग्लिश की टीचर ने हमें इंग्लिश के अल्फाबेट लिखने सिखाए, हिंदी की टीचर ने हमें हिंदी के सिखाए, मैथ्स की टीचर ने हमें न्यूमरल्स लिखने सिखाए। क्या हमने सारे एक ही बारी में ठीक लिख लिए थे? हमने कितनी बारी गलतियां की थी उनको लिखने में। बट देखिए, वो गलतियां करके आज हम वर्ड्स भी बनाते हैं, सेंटेंसेस भी बनाते हैं, और मैथ्स की इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। देखो, गलतियों से ही तो सीखा हमने। पर जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हम कहते हैं सीखना है, गलती करेगा तभी सीखेगा। हम उसके लिए तो इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, हर बच्चे के लिए हम यही वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हम अपने लिए इस वाक्य का प्रयोग करना क्यों भूल जाते हैं? हम अपने आप को पनिश क्यों करना शुरू कर देते हैं? हम गिल्ट में क्यों चले जाते हैं? आज इस बात को जान लीजिए कि गलतियों से ही हमने सीखा है। हमने कितनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम रॉन्ग की होंगी, उसके बाद हमने वैसी कितनी और सही कर दी होंगी। साइकिल चलानी अगर हमने सीखी है, तो हमने जरूर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई गलती करी है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आज हम, तो जब हमने शुरू शुरू में सीखी थी गाड़ी चलानी, तो उस समय भी हमने बहुत गलतियां करी होंगी गाड़ी चलाने में। बट आज हम गाड़ी अच्छे से चला रहे हैं। देखो, गलतियों ने ही तो हमें परफेक्ट बनाया। तो हर गलती के पीछे देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी हैं। आज हमने उन ब्लेसिंग्स को ढूंढना है, और अपने आप को उन गलतियों के लिए कर्ज करना, अपने आप को उन गलतियों का दोषी ठहराते जाना, अपने आप को उन गलतियों को लेकर के फियर की फीलिंग में जाते जाना, उसको समाप्त करना है बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड कि मैंने उस मिस्टेक से क्या सीखा। ओके। आप देखिए, आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों ने, आई डोंट नो वो क्या कहते हैं, छोटेपन पे एक हमारे टाइम पे होता था, वो लिखते थे, सुलेख लिखा करते थे, तख्ती पे लिखते थे उसको। वुड की तख्ती होती थी, प्लांक होता था वुड का, और उसको डेली वॉश भी किया जाता था, और उसके ऊपर जो ये क्ले होती है, जिसको हम बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी, उसको लगाया जाता था, और कलम और इंक से हम अपनी हैंड राइटिंग उस पे लिखते थे। और बहुत बार हमने गलत हैंड राइटिंग लिखी, बहुत बार। बट हमने उसको मिटा मिटा करके, दोबारा तख्ती को ठीक कर करके, हमने अपनी राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर के आए। आज हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि गलतियां हुई थी, हमने अल्फाबेट्स ठीक बनाने शुरू किए, हमने उसकी प्रैक्टिस करी। ओके। तो आज इस बात के लिए शुक्राना दे दें हम कि हमने अपनी राइटिंग को गलतियों से ठीक किया है। कितनी गलतियां करी थी राइटिंग बनाने में, का लिखने में कितनी गलतियां करी थी, ड़ लिखने में। और जो न्या है, न्या अल्फाबेट, देखिए आज भी कई लोगों को लिखना मुश्किल लगता होगा। देखिए, गलतियां, बट हमने उन सब चीजों को सीखा, क्योंकि उनके अंदर ये वरदान छुपा हुआ था, ये ब्लेसिंग्स थी उनके अंदर, और वो सीखी तो हमने शब्द बनाने सीखे, हमने मात्राएं लगानी सीखी, सब कुछ सीखा हमने। और जब हमारी क्लास में वो क्या कहते हैं, डिक्टेशन वगैरह होती थी, तो भी हम कितनी डिक्टेशन में स्पेलिंग मिस्टेक करते थे, गलतियां करते थे। टीचर हमको क्या बोलते थे, इसको 10 बार लिख करके आओ, क्योंकि उस टीचर को, उसको पता था कि ये इसकी गलती से ही इसने सीखना है, इसका 10 बार फॉलो अप करने से ही
इसकी करेक्शन सीखनी है, क्योंकि ये गलती इसकी लाइफ बनाने वाली है। ये गलती इसका शब्दों और वाक्यों से परिचय कराने वाली है। और शब्द और वाक्य क्या है? मेरी फीलिंग्स है। ओके, तो आज गलती को ब्लेसिंग्स में, हर मिस्टेक के अंदर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स हैं, वो ब्लेसिंग्स हम ढूंढने जा रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी ही गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे, जब तक कि परिणामों में हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। तो देखिए, हम अपने लिए सब कुछ चूज कर रहे हैं, तो गलतियां होने की संभावना है, राइट। और गलतियां जो है ना, हमें चोट पहुंचाती हैं। पर अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए और उस गलती में हम उसी समय ब्लेसिंग्स ढूंढ लें, तो जो हम वो गलती बार बार करते हैं ना, एक तो वो गलती बार बार होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने उसमें ग्रेटिट्यूड ढूंढ लिया, हमने उस गलती से शुक्राना करना सीख लिया, उस गलती में ब्लेसिंग ढूंढ ली। लाइक अगेन द सेम थिंग, अगर टीचर हमें 10 बार करेक्शन नहीं करवाए तो हम स्पेलिंग मिस्टेक वही बार बार लिखते रहेंगे। देखिए, वो क्या कर रही है टीचर हमारे साथ, हमारी स्पेलिंग क्यों करेक्ट करवा रही है? ताकि हम उस मिस्टेक को बार बार ना दोहराएं और वो गलती हमारे जीवन की बहुत भारी गलती ना बन जाए, कहीं वो हमें इतना चोट ना पहुंचा दे कि हम उसको सुधारने की अवस्था में भी ना रहे। इसलिए गलतियों से सीख लेना बहुत जरूरी है। तो अपने एहसास में अगर हमें लगता है कि ये गलती मेरे से हो चुकी है, ओके ओके, उससे मैंने क्या सीखा, वो मैं उस दिन अपने पेपर पे लिख लूं कि मैंने इस गलती से ये बात सीख ली, इस गलती से ये बात सीखी, और सीखने के बाद मुझे इसमें ये ब्लेसिंग्स नजर आए। ये एक्सरसाइज अगर मैंने कर ली तो समझिए कि मैंने अपने आप को हील कर लिया। नहीं तो हर गलती चोट पहुंचा रही है, और अगर मैंने उस गलती को उस समय ग्रेटिट्यूड से हील नहीं किया, तो आप देखिए यूनिवर्स से मुझे क्या मिलेगी? एक और गलती। अब जब वो एक और गलती मिलेगी, ऑलरेडी मेरा जख्म है, मेरी चोट है, वो चोट पे और चोट, यानी जख्म गहरा। अभी भी नहीं मैंने उस गलती को सुधारा, उससे उसको ग्रेटिट्यूड देके उसको ब्लेसिंग में नहीं कन्वर्ट किया, फिर क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, यूनिवर्स से फिर एक और गलती, जब फिर एक और गलती, जख्म अभी भी है और जख्म गहरा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर गलतियों का एहसास मुझे हो रहा है और ग्रेटिट्यूड देके मैंने उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करूंगी। और गलतियां अगर हो रही हैं, उनको ग्रेटिट्यूड से मैंने ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट नहीं किया, उनको खुला छोड़ दिया उन जख्मों को, तो आप देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगेन यू विल अट्रैक्ट द मिस्टेक्स। आप उन मिस्टेक्स को अट्रैक्ट करोगे और आपके जख्म जो हैं वो गहरे होने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। देखिए ये सबसे अच्छा सेंटेंस है, और इसको तो बिल्कुल बिल्कुल सीख लीजिए कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ ये गलती मेरे से हुई है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये तो उसकी वजह से हुआ, ये काम मिस्टर एक्स की वजह से हुआ, ये काम मिस्टर वाई की वजह से हुआ, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। हम ऐसे भी बोल देते हैं, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो उनकी वजह से हुआ।
देखो हमने इसमें कितनी सारी शिकायतें भेज दी इस एक सेंटेंस में। एक तो हमने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी गलती के लिए दोषी, पहला तो मैंने गलती एक्सेप्ट नहीं की कि ये तो ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो कोई गलती नहीं है कह के भी हमने यूनिवर्स को क्या कह दिया कि मतलब कोई गलती है, क्योंकि नहीं तो यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, दूसरा हम किसी दूसरे व्यक्ति को इसका कारण बना रहे हैं। जब दूसरे व्यक्ति को उसका कारण बना रहे हैं तो वैसे ही कंप्लेंट दर्ज हो गई। जब कंप्लेंट दर्ज हो गई तो ब्लेसिंग्स क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि हर कंप्लेंट पे 10 ब्लेसिंग्स कम हो गई। तो अगेन हमारे को फिर से क्या मिलता चला जाएगा, क्या मिलेगा हमें फिर से वही गलती, क्योंकि हम तो मान ही नहीं रहे कि ये मेरी गलती है, हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा और नेक काम हम अपने लिए ये करेंगे कि ओके मिस्टेक हो गई, एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट कीजिए और दूसरे को दोष देने की बजाय उसको शुक्राना दीजिए और आगे बढ़िए। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को ही दोष देते हैं, क्योंकि वे हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। तो देखिए ये वाली गलती तो अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तेजी से गाड़ी चलाते हुए निकल जाएंगे, स्कूटी चलाते हुए निकल जाएंगे, पीछे से जब वो क्या कहते हैं उसको, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा तो अपनी गलती मानने की बजाय उसको ही दोष देना, उसी पे दोष मरना शुरू कर देना। ये गलती आपने भी अक्सर बहुत सारे लोगों को जो है रोड पे करते हुए देखी। तो देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, हम उस गलती को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम एक बारी अगर बच के निकल भी जाएंगे ना तो क्या होगा, हम बार बार वैसे ही तेज गाड़ी चलाएंगे। हम कहेंगे अरे हम तो बच गए, हम तो तेज अब इस बारी भी बच जाएंगे, हमारा वो बिलीफ बनता जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से बिलीफ क्रिएट हो रहा है हमारा। एक बारी आप गाड़ी तेजी से निकाल करके चले गए, बाई चांस आपको पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा, आप गन के अंदर भी नहीं आए, आप निकल गए, आपका क्या बन जाएगा, बिलीफ बनना शुरू हो जाएगा कि अच्छा मैं तो तेजी से निकाल सकता हूँ, मुझे तो कोई पकड़ता ही नहीं है। बट ये गलती है, ये गलती है, आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं तेज गाड़ी चलाने का चुनाव करके। देखिए अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप ऐसे ही निकल गए और आपका ये बिलीफ बन गया, क्या बिलीफ बन गया कि मुझे कोई नहीं पकड़ता, मैं गाड़ी तेजी से चला करके निकल जाता हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाला देख भी नहीं पाता, या कुछ इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर आ गई और आपने इस गलती को बार बार दोहराया, तो आप देखिए आप खुद ही इस गलती को बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। गाड़ी तेज चलाना गलती है, ओवर स्पीडिंग करना गलती है, बट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको ही दोष दे देते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले को ही हम इसके लिए दोषी करार करते हैं। हाँ जी आगे बढ़िए। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किस गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे?
देखिए, आप चूज कीजिए किसको पसंद करना है, कि गलती करके गलती को एक्सेप्ट ना करना, ओके, और गलतियों को 1 to 10 करना, या गलती को एक्सेप्ट करके उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढ लेना और 1 की 10 ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना। चॉइस इज योर्स, आपने क्या करना है। हाँ जी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के बारे में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। तो देखिए, आज आपने अपनी मिस्टेक ढूंढनी है, बड़ी ढूंढी है, छोटी ढूंढी है, आपकी चॉइस है। ओके, ये बहुत सारे एग्जांपल्स इसने बुक में मिस्टेक्स के दिए हैं। देखिए, क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ, या आपको कुछ और अपनी मिस्टेक के बारे में पता है जिसको आपने अभी तक हील नहीं किया है। ओके, तो आज अपने उस मिस्टेक को ढूंढना है और उस मिस्टेक को हील करना है। अब उसके प्रोसेस को समझ लीजिए कि कैसे हील करना है। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे करके बताया हुआ है कि कैसे हम हर मिस्टेक के अंदर 10 ब्लेसिंग्स, मिनिमम 10, मोर तो आप 10 से मोर जितनी मर्जी ब्लेसिंग्स ढूंढिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आप अपनी मिस्टेक के अंदर ढूंढते चले जाएंगे, आप उतने हल्के होते चले जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट टाइम आप मिस्टेक की बजाय ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब आप किसी गलती को जादू में वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। पहला, मैंने गलती से क्या सीखा, और दूसरा कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। तो देखिए, अपनी मिस्टेक ढूंढ लीजिए, पहले अपनी गलती ढूंढ लीजिए और इन 2 क्वेश्चन के आंसर्स अपनी डायरी में लिख लीजिए कि मैंने गलती से क्या सीखा और वो कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जो उस गलती के करने के बाद मेरे सामने आई। तो बहुत समय लगा के इस एक्सरसाइज को करना है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अंदर बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। ओके, और हो सकता है कि आप एक सेशन में इसको पूरा ना भी कर पाए, तो अगले दिन इस एक्सरसाइज को पूरा कीजिए और इसको तब तक पूरा कीजिए जब तक कि आपको लगे कि आपने अपनी गलती के सारे वरदान, सारी ब्लेसिंग्स ढूंढ ली हैं और उनको अपनी डायरी में नोट कर लिया है और आपका मन खुशी से भर चुका है। आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग्स आ गई हैं जो कि उस गलती की वजह से गिल्ट में थी। ओके, तो उन फीलिंग्स को खत्म करने के लिए आपने उतना ग्रेटिट्यूड और उस ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी को भी बढ़ाना है। तो 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये सबका अलग अलग होगा कि क्या मिस्टेक आपकी है और आप उसको कैसे ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय गिविंग योर टाइम, अपना समय, और उसमें ब्लेसिंग्स खोजना। ब्लेसिंग खोजना मीन्स आप रियली सोना खोज रहे हैं उसके अंदर। हाँ जी, आगे बढ़िए। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और हर गलती, चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। आपकी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पे टाइप कर लें।
आइए ये एक एग्जाम्पल है, वही ट्रैफिक पुलिस का ही एग्जाम्पल है। देखिए क्या क्या ब्लेसिंग्स ढूंढी हैं इसमें। तो हम भी इसी तरीके से आज अपनी मिस्टेक से 10 ब्लेसिंग्स को ढूंढेंगे। आइए पुलिस द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूं। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूं। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूं, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूं कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हम हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूं जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूं कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा कर लें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरी चीज से कैसे मिल सकते हैं? तो देखिए कितने सारे ब्लेसिंग्स ढूंढ ली एक ट्रैफिक पुलिस वाले को, जब हमने तेज गति पे गाड़ी चलाने से उसने हमें रोका और हमने जुर्माना भरा। तो देखिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं इस एक गलती के अंदर। ऐसे ही हमने जो गलती की है उनके अंदर भी अनेकों ब्लेसिंग्स हैं। और देखिए जब हम ब्लेसिंग्स को ढूंढेंगे तो हम ब्लेसिंग्स ही अपने लिए और क्रिएट करेंगे। आज इस एक्सरसाइज को आपने बहुत शिद्दत से करना है और इंटेंस ग्रेटिट्यूड के साथ करना है। उथलेपन से इसको ऊपर ऊपर से नहीं करना कि 10 लिख दिया और हो गया, नहीं। एक एक ब्लेसिंग्स को अपने अंदर फील कीजिए। देखिए जैसे अभी हम देखें इसमें लास्ट जो 10th नंबर पे लिखा है, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। देखिए पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को क्यों पकड़ा, ताकि वो एक्सीडेंट होने से, ओवर स्पीडिंग के एक्सीडेंट होने से खुद भी बच जाए और जहां उसका एक्सीडेंट हो रहा है
जिसके साथ हो रहा है वो भी बच जाए, उसके एसेट्स भी सेव रहे, वो घर में अपने परिवारजनों के साथ रोज की तरह मिले। देखिए कितनी ब्लेसिंग्स हैं। इन ब्लेसिंग्स को जब हम इंटेंस ग्रेटिट्यूड के साथ फील करें तो ये फीलिंग जो है वो यूनिवर्स के पास पहुंचेगी, और तब सच में हमारी जो मिस्टेक है वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगी। तो फीलिंग्स के साथ इस काम को करना है। हाँ जी, एक्सरसाइज करिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। और तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बालको, इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। तो थैंक सच यू, में आज थैंक हम यू, बहुत थैंक सारी यू ब्लेसिंग्स कलेक्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रचना मैम, लव। इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने का मौका मुझे देने के लिए। थैंक यू। सो एक्सरसाइज इज क्लियर? सबको एक्सरसाइज क्लियर है या कुछ जानना चाह रहे हैं एक्सरसाइज से? यस, हाँ जी। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज? ओके, सो मैम हाँ जी बोलिए। ये जो एक्सरसाइज है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरी कोई गलती हुई थी और उससे मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलती की, पर इसके बदले में बाद में मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो वो हाँ, जो सीखे वो पॉइंट्स लिखने हैं। यस यस यस, जो आपने सीखे हैं उन पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, उस गलती से हमने क्या लर्निंग्स ली वो लर्निंग्स लिखनी है। ओके, और उनके लिए शुक्राना क्योंकि आपने सीखा। यस मैम। एनी अदर क्वेरीज? कुछ और जानना चाह रहे हैं, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? यस, ओके। अभी हम विजुअलाइजेशन करेंगे, थोड़ी सी एफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन करेंगे। और कल हमारा जो टॉपिक है ना वो मिरर वर्क है। ओके, तो सब लोग अपने पास एक छोटा सा मिरर जरूर रखेंगे मिरर एक्सरसाइज के लिए। सो आराम से बैठ जाए 5 मिनट के लिए, कंफर्टेबल होकर के, रिलैक्स, कूल। ओके, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। टेक अनदर डीप ब्रेथ इन एंड फील द एयर इनसाइड यू। अपने अंदर उस जीवनदायिनी वायु को महसूस कीजिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हेड टू टो, जो आपके एक एक सेल को जिंदगी दे रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिक एयर, गिविंग मी लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Today is the best day of my life. I'm grateful for this new day. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness,
health, wealth, and fulfillment. I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I am the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. Today I will convert my mistake into blessings. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas. The sunrise gives me confidence. I am safe and God protects me. I am a child of God and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today I will inhale peace and exhale anxiety. The gift of health is keeping me alive. I am fit and healthy. Today I am healing my body. I eat well and drink plenty of water. My body is in great health. I have a very good memory and I remember all the names. Today I will inhale good health and exhale negativity. I am living a healthy life. I am thankful to all my organs for their perfection. Today I am wiser, matured, and more experienced. I feed my brain with positive thoughts only. Everyone appreciates my beauty. I take good care of my body. Thank you for all the money I have been given throughout my life. I am born to succeed in all areas of my life. Today it's raining gold and happiness. I have abundance of wealth for the rest of my life. Money is infinite and comes to me regularly. I am a star and look like a rock star. My skin radiates beauty and wealth. I am in love with the person I see in the mirror. Today I love myself even more. My parents are the best. My family loves me and they all are the best. My parents and family are my blessings. I love my parents and my family. My life is miracle. I am born to succeed in all areas of my life. I'm so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I'm so thankful
to all my body organs and senses for their super efficient performance and support. I am a child of God, and God always bless me. I have abundance, abundance, and abundance of everything. Today is the best day of my life. Thank you, thank you, thank you, universe, for everything. Take another deep breath in and feel the air flowing from head to toe. And whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में ऊन है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So thank you, thank you, thank you all for attending this beautiful wow and magic session. Thank you, thank you, thank you. Yes. Someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? मैम हाँ जी. वो आपने कल कहा था ना कि लाइक कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, सिर्फ पॉजिटिव बोलते जाना है. तो वो जो राइस के जो बॉटल्स है, एक में आई हेट यू और आई लव यू करके, वो भी वो हेट यू वाला पूरा रेड हो गया है और वो जो लव यू वाला है वो पूरा क्लीन है. तो ये उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर फीलिंग्स. राइस पे जिस पे आपने लेबल लगाया आई हेट यू, आपकी हेट्रेड की फीलिंग से वो राइस में फंगस आ गया, उसका कलर चेंज हो गया. और जिस राइस को आपने लव यू की फीलिंग दी, आपने उसको बोला आई लव यू, आई रियली लव यू, वो इतने समय के बाद भी फ्रेश है. तो जैसे राइस के ऊपर हमारी फीलिंग्स का इफेक्ट आता है, वैसे ही हमारी अपनी फीलिंग्स का इफेक्ट हमारे ऊपर आता है. जब हम कहते हैं ना मेरे से ये काम नहीं होता, मैं ये नहीं कर पाता, मैं गिल्ट में चला जाता हूँ, मैं फियर में चला जाता हूँ, ओके, तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं. और देखिए हमारी बॉडी में भी क्या लगना शुरू हो जाता है इन फीलिंग से, फंगस लगना शुरू हो जाता है. ओके, तो जब ऐसा फंगस लगता है तो देखिए हमें फिर कहीं पेन भी होता है, माइंड में भी वही फीलिंग्स चलती रहती हैं. ओके, तो ये आपका राइस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो आपका आया है उसका मीनिंग ये है. और दूसरा, दूसरों के लिए भी, अगर हमारे मन में दूसरों के लिए हेट्रेड की फीलिंग है, ओके, तो उसके ऊपर भी हमारी इन फीलिंग्स का इफेक्ट आता है. वो चीजें भी उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करती हैं. और जिन चीजों को हम लव देते हैं वो चीजें उतनी ही अच्छे से ग्रो करती हैं. कि मतलब हेटेड में अगर हम किसी पर्सन को हेट करते हैं तो उसमें नेगेटिविटी हो जाएगी. हाँ, आपके अंदर पहले वो आपके अंदर आएगी. ओके, वो फंगस पहले आपके अंदर आएगी, फिर दूसरे में स्प्रेड होगी. राइट, ब्लैक हो गया है अब, इसलिए मतलब पता नहीं क्या है. थैंक यू सो मच. ओके, सो ये आपके राइस का, इसीलिए हमने बोला कि सब अपना अपना एक्सपेरिमेंट करें और सब चेक करें
कि हमारी फीलिंग्स का क्या इफेक्ट आता है, और सब चीजों के ऊपर हमारी फीलिंग्स का इफेक्ट आता है। अगर हम खुश होते हैं ना, तो हमारी खुशी की वाइब्रेशन सब तरफ फैलती है। ओके, हम प्यार देते हैं तो प्यार की वाइब्रेशन, और प्यार से तो बहुत सारी चीजें अपने आप ग्रो करना शुरू कर देती है। आपके घर में अगर कोई ड्राई प्लांट, जो प्लांट सूख रहा हो, आप उसको 4-5 दिन प्यार से हाथ लगाओ, उसको लव की फीलिंग दो, देखना वो प्लांट फ्लरिश हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने घर में बहुत किया है। ओके, मैं कर लूंगी, मेरा एक पौधा है, उसको करना है हाँ, मुझे। तो उसको उसको प्यार से हाथ लगाना, उसको प्यार से दुलार करना, राइट, उसको कहना वाओ कितना अच्छा है, तो उसमें एक भी नई लीफ आनी शुरू हो जाए ना, उसको अप्रिशिएट करना, वाओ वन न्यू लीफ, यस देखो मैम, वो पौधा आपका बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा यस आपके मैम, आई प्यार से। डेफिनेटली डू। ओके, यस सो मैम। ये राइस एक्सपेरिमेंट हमने इसलिए किया कि हमारी बॉडी के ऊपर हमारी फीलिंग्स का क्या इफेक्ट आता है। देखिए कुछ भी है ना, उसका सबसे पहला इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे ही आना है, और वहीं से वो रेडिएट होकर के वही वाइब्रेशन, वही वाइब्रेशंस जो हैं वो सब तरफ फैलेंगे। अगर हमारे अंदर लव है तो लव की वाइब्रेशन फैलेंगी, अगर पीस है तो पीस की वाइब्रेशन फैलेंगी, अगर हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस की फैलेंगी, और अगर हेट्रेड है तो हेट्रेड की फैलेंगी। ओके, बट जो यस हेट्रेड मैम। की वाइब्रेशन है उसका रिजल्ट हमने देख लिया कि वो फंगस वाला रिजल्ट है, वो यानी मुझे तो स्पॉइल करेगा ही करेगा, मेरे ऊपर तो फंगस लगाएगा ही लगाएगा, बाकी भी चारों तरफ फंगस। और आपने देखा है ना फंगस किस तरीके से फैलता है, आप राइट। देखो कोई सामान पड़ा हो तो पहले थोड़ी सी जगह पे आता है, आप 2-3 दिन बराबर। उसको पड़ा रहने दो तो वो और फैलता है ना, फिर यस दो तीन मैम। दिन और पड़ा रहने दो तो और फैलता है, और एक बार ऐसा आता है कि वो फंगस ही फंगस, उसमें ग्रीन कलर या ब्लैक कलर ही आपको नजर आना शुरू हो जाता है। वो राइट। चीज कहाँ जाती है जिसमें फंगस आया, वो तो पता ही नहीं चलता, और कितनी स्मेल आती है उसके अंदर। द अभी सेम। अभी इनको सबको निकाल सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, दिस इज एक्सपेरिमेंट, ये तो एक्सपेरिमेंट था। यानी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब लाइव देख रही हूँ, अरे क्या है करके ये सब। या इट्स लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट। यस मैम। ओके, हेलो, थैंक यू थैंक सो यू फॉर मच। शेयरिंग। थैंक यू, हेलो। थैंक। मैम आई हेलो। हैव क्वेश्चन। हाँ, हाँ जी बोलिए। मैम मेरा राइस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट ही नहीं आया, इट इज़ जस्ट द सेम एंड 5 to 6 times मैं आई हेट यू जाके रोज बोल रही हूँ एंड आई लव यू बोल रही हूँ, बट बोथ आर जस्ट द सेम, मतलब जैसे डे 1 पे था, वाटर भी और कलर भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। सो मैंने आज डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज मैंने सेकेंड के थर्ड डे पे जब आपने बोला था ना, दैट टाइम ओनली आई हैड स्टार्टेड दिस एक्सपेरिमेंट, the very first day when you said it, but still I did not get the result. तो क्या उसमें स्मेल था कुछ किसी टाइप का दोनों में, कुछ भी नहीं था, या? एकदम क्लियर था। so I opened the bottle, हाँ, water had also not dried, rice was also ऐसे मतलब ना मेल्ट हुआ था ना कुछ, प्रॉपर एकदम प्रिम रखा था दोनों बॉटल्स। so I was like कि अभी ये खत्म होने आ रहा है, so I discarded it today. It was fine, absolutely fine. ओके ओके, इट्स गुड। अगर दोनों आपके एब्सोल्युटली फाइन हैं तो इट मींस जो आप उसको फीलिंग्स दे रहे हैं, हेट्रेड की फीलिंग्स भी दे रहे हैं, तो आपके जो शब्दों में वो फीलिंग आ रही है बट विचारों में वो फीलिंग आपके नहीं आ रही है, तभी Oh, राइस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, okay. राइट, जब हमारे शब्दों में हम शब्दों से कह रहे हैं आई हेट यू हेट यू आई हेट यू, बट फीलिंग्स हमारी उसके लिए वैसी नहीं है, Hmm. राइट, हमारे विचार उसके लिए वैसे नहीं है। आपने कहा ना दोनों मेरे सेम हैं, Same, absolutely same. हाँ, तो दोनों के लिए आपकी थॉट प्रोसेस जो विचार थे वो सेम चल रहे थे, बट आपने उस पर लिखा था आई हेट यू। हाँ मैम, एक में आई हेट यू लिखा था, एक में आई लव यू लिखा था, एंड आई हेट यू वाले को इनफैक्ट मैं 5-6 से ज्यादा बार जाके जब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना माइंड इज नॉट चेंजिंग, तो मैं उसको और ज्यादा बार जाके मोना का देखने के लिए और ज्यादा बार जाके आई हेट यू बोला करती थी, बट स्टिल इट्स नॉट, इट डिड नॉट, सो देन फाइनली टुडे आई लाइक। ओके, सो आप एक इस एक्सपेरिमेंट को एक बारी और करके देखिए, है ना? राइट, हाँ, ओके, आई विल डू इट वंस मोर ओके, क्योंकि जब आपने हेट यू बोला तो आई थिंक इट इज इन योर वर्ड्स, सिंपली इन योर वर्ड्स। ओके,
आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं आई उसके लिए? अंदर से ऐसे मुझे ऐसे कुछ नहीं था, बट आई वाज जस्ट सेइंग इट बिकॉज़ आई नॉट थिंकिंग आल्सो लाइक दैट. आप थिंक नहीं कर रहे थे ना, यू आर जस्ट सेइंग इट. हाँ. ओके. सो डू इट नमस्ते अगेन. रचना मैम. ओके. दोबारा से नमस्ते कर लीजिए. रचना हाँ जी बोलिए, मैम. कौन बोल रहे हैं? सॉरी, सुन नहीं पा रही मैं. यस, someone wants to say something. मैम मैं पूजा बात कर रही हूँ. हाँ जी बोलिए. पूजा. हाँ जी बताइए. मैम राइस एक्सपेरिमेंट को मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट मैम मैंने राइस एक्सपेरिमेंट को हम्म. प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया. हम्म. मैंने मैं टीचिंग लाइन में हूँ पिछले. आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, सुन नहीं पा रहे हैं. बाकी सब लोगों को सुनाई दे रही है क्या? नहीं मैम, क्रैक हो रही है. हाँ क्रैक हो रही है. हेलो मैम, मैं भारती बोल रही हूँ. हाँ जी बोलो भारती. मैम मेरा भी राइस का अभी वही एक्सपीरियंस था. मैंने आई हेट यू और आई लव यू का मैंने किया, तो मतलब दोनों ही अच्छे हैं, मतलब खराब नहीं हुए हैं. और वो एक करके मुझे 21 डेज से ज्यादा ही हुए हैं मैम. सेम एक्सपीरियंस आपका भी है, तो इसका मतलब आपके शब्दों में जा रहा है, आपके विचारों में वो नहीं जा रहा. ओके. वाइब्रेशंस कहाँ से कैच हो रही है? विचारों से कैच हो रही है. थॉट से वाइब्रेशन बनेंगे, वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को जाएगी, और जब वो यूनिवर्स को जाएगी तो हमारे पास उसी फ्रीक्वेंसी में वापस आएगा. Okay, so what do I do, ma'am? So should I do it again? यस, यू डू इट अगेन, और अगर सेम रिजल्ट है तो इट्स ओके. ओके. किसी और से बुलवा करके देखिए. किसी और से बुलवा के देखिए. तो मैं अपने हस्बैंड को बोल दूं करने के लिए ये सेम चीज? ये मतलब अब हाँ जी बिल्कुल. अभी दूसरा नवा बना के अपने हस्बैंड को बोलती हूँ करने के लिए. हाँ बिल्कुल. देखिए उनकी फीलिंग्स कैसी है. देखो सबकी फीलिंग्स अलग अलग है ना. जी बिल्कुल. सबकी लाइफ अलग है, सबकी फीलिंग्स अलग है. देखिए सबका क्या क्या रिजल्ट आता है नवे वाले में. ठीक है बिल्कुल मैम. अभी मैं आज ये अभी फेंक देती हूँ, दूसरा आज रात को नवा बना देती हूँ. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग. कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए. यस, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. हेलो रचना मैम. हाँ जी बोलिए. हाँ मैं पूजा बात कर रही हूँ. हाँ जी. मैम राइस एक्सपीरियंस को मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया. हाँ जी. आई एम ऑडिबल मैम? हाँ जी बिल्कुल. ओके मैम, थैंक यू मैम. मैं टीचिंग लाइन में हूँ पिछले 8 साल से, और इस साल मुझे कॉलेज वालों ने थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट दिया जो मेरे चॉइस का नहीं था. और जैसे ही वो टीचिंग करना है तो आई वाज लाइक नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट टू टीच. So what I did, I started saying, I love you. I started saying to that subject, I love you. I love you. Result is, I really love that. So it's like, I got the idea how to use, how to implement in a practical day-to-day life. Yes, ma'am. It's really a magic. Yes, आपने अपनी फीलिंग्स को कहीं और पे भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया. ओके. सो Yes, ma'am. Yes. अगर yes, हम किसी भी चीज से प्यार करना शुरू कर देंगे ना, आई लव यू आई लव यू लव यू, वो हमें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा. देखिए क्योंकि हम ना इस चीज को अफर्म कर रहे हैं कि ये तो बहुत प्यारा है, ये तो बहुत अच्छा है, तो यूनिवर्स से हम उसी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं. अरे हाँ ये तो बहुत प्यारा है, ये तो बहुत प्यारा है, ये तो बहुत प्यारा. वो चीज फिर कैसी हो जाती है हमारे लिए? राइट मैम. हो जाती है. यस मैम. तो थैंक यू सो मच मैम. एक प्रैक्टिकल की लर्निंग को दूसरे प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट किया. गुड.
Yes, ma'am. Great job done. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Love ma'am. you. Love Thank you. you. Love you, ma'am. Love you. Someone एक wants to लास्ट share? क्वेश्चन हाँ जी, पूछ रही हूँ आपको, सॉरी बहुत सारे सवाल कर रही हूँ। अ, ये जो अभी आवाज राइस का है, मैंने किसी को ये किया था कि लाइक किसी को हेट कर रही थी मैं, ठीक है, हम्म, और अगर मुझे उस इंसान को लव करना है तो मुझे उनको आई लव यू करके बोलना है, बिल्कुल। अगर क्योंकि आपको मैं उनको किसी love से you- बहुत नफरत कर रही थी तो मेरी वो पूरी गुस्सा वो जो भी है ना उस पे गिर गया। पर जब हाँ, कल का दिन था, जो प्रैक्टिस था कि किधर भी नेगेटिव नहीं बोलना है, मैं हाँ, उसके पास जाती थी पर मैं उसको कुछ बोलती नहीं थी, और हाँ, आई लव यू किस में थी बस। पर वो हाँ, आज पूरा काला काला मतलब दिख ही रहा है, रेड। तो दिख रहा है मैं ना डाउट देखो। में आ गई कि क्या भाई किसी के इंसान की हेल्प को कुछ नहीं होना चाहिए अपनी वजह से, पर हाँ। वो एक गुस्सा जो बोलते हैं ना भड़ास थी वो निकल रही मेरी वहां पे। वो आपको अपने राइस में दिख गई है ना? राइट। पर मैं शांत फील करती हूँ, जो मुझे तकलीफ हो अब रही थी आप मैं शांत देखिए, फील कोई कर रही बात हूँ। नहीं, कोई नहीं, ये फीलिंग है, वो किसी भी पर्सन के लिए है, इट्स ओके है। इस चीज को एक्सेप्ट करिए। आज उसमें ना शुक्राने ढूंढ दीजिए। जिस भी यस आई व्यक्ति डू के दैट। लिए आपके मन में ये फीलिंग आ रही है ना, उस व्यक्ति के लिए सोना खोजिए आज। उस व्यक्ति में सोना भी बहुत है। देखिए, मैंने कहा ना, हमारे अंदर, सबके अंदर ये फीलिंग्स हैं, हेट्रेड की, कंपैरिजन की, जेलसी की, फियर की, और लव की, कंपेशन की, काइंडनेस की, जॉय की, हैप्पीनेस की, ग्रेटिट्यूड की। ये फीलिंग भी हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी तो है ना। तो उस व्यक्ति के लिए हम किस किस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। उस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य जिंदगी में बहुत अच्छा भी किया है। ओके, राइट। उनको फाइंड आउट करना शुरू कीजिए। यस आप मैम। जैसे उनको फाइंड आउट करना शुरू करेंगे ना, तो आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि यस मैम। अभी आप अभी उनकी कंप्लेंट्स को बार बार अपने विचारों में ला रही हैं, तो आप उनके लिए अभी कंप्लेंट्स अट्रैक्ट कर रही हैं। आप आज अपने आप को समय दीजिए, 1 घंटे का समय दीजिए, और उस व्यक्ति में सोचिए क्या क्या खूबियां हैं उस व्यक्ति के अंदर, आपको जरूर मिलेंगी। क्योंकि हर यस मैम। व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, राइट। यस मुझे मैम। उस व्यक्ति में क्या खोजना है, ये मेरी चॉइस है। राइट। ओके, तो अपने यस यस। आज आप अपने इस कंप्लेंट के साइकिल को ब्रेक कर दीजिए। यस मैम आई विल डू इट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड आप कर लेंगे। यस थैंक यू आई सो नो मच आप टू कर ट्रस्ट लेंगे। मी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। thank you for asking such a nice question. Thank you. Yes, everyone wants to ask something or share something. Ma'am, I have one more question. हाँ जी बोलिए। Basically, my rice experiment का result is not come. So that means मैंने जो desired list बनाया. So if I'm asking something with intensity, so that will also not work because my feelings are not that strong, right? So will I not get something what I'm asking for also? Because मेरी intensity इतनी strong नहीं है. Because rest everybody has, their feelings are like properly bifurcated. So Yes, that will affect my desire also what I'm asking for. I want to yes, know. obviously अगर आप आस्क कर रहे हो और आप ऊपर ऊपर से आस्क कर रहे हो, हाँ, उसको अंदर से चाह नहीं रहे, बस कह रहे हो ये हो जाए, ये मिल जाए, ऐसे कह रहे हो, बट अंदर से आपको उसको पाने की इच्छा नहीं है। okay. समझिए मेरी बात। एक होता है ना कि नहीं, मुझे तो ये चीज चाहिए। हाँ, शिद्दत होती है ना जिस चीज के लिए कि मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, कुछ मर्जी हो जाए, मुझे तो इसको पाना ही पाना है, चाहे रात दिन एक करना पड़े इसके लिए, चाहे उसके लिए कितनी जिद लगानी पड़े मुझे, राइट। अगर डिजायर के लिए ऐसी मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, ओके, वो दैट इज द एक्चुअल फीलिंग। और आप डिजायर लिख रहे हो सिर्फ शब्दों में, अच्छा ये चीज हो जाए, अच्छा ये चीज मिल जाए, अच्छा मेरा बच्चा पढ़ ले, ऐसे लिख रहे हो सिर्फ, और अंदर ही अंदर सोच रहे हो पढ़ता तो है नहीं और मैं कह रही हूँ पढ़ ले, सारा दिन तो टीवी पे लगा रहता है ना। अगर ऐसी फीलिंग साथ साथ ये भी पैरेलल में चल रही है, तो फिर आपको आस्क पे काम करना पड़ेगा। और उस पे काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी एफर्मेशन प्रैक्टिस को बढ़ाइए। okay. ओके, एफर्मेशन प्रैक्टिस को बढ़ाइए और साथ में अपनी ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी को भी बढ़ाइए।
Okay. Ma'am, when I'm asking with full, faith and intensity. And when I was saying I love you also, no, that I really meant it. And with a lot of feeling. But मेरा negative rise का ये नहीं आया. So I'm like worried कि मतलब if I'm asking something for myself, will that also not work? Because my hatred was not strong because I practically don't hate anyone. मतलब for me, it's So like, if you're okay. okay, if your hatred is not strong, it's okay. Okay, हमें hatred को strong करना भी नहीं है. Why do you want to make our hatred strong? Okay, because I was just thinking के bifurcation No, of no. feeling के नहीं नहीं liking liking के. नहीं. इससे आपकी डिजायर हेट्रेड, अगर आप हेट्रेड स्ट्रांगली चाह रहे हो कि राइस काले ही हो जाए, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं यार. इट्स ओके. Okay. डोंट थिंक कि कई के हो रहे हैं कई के नहीं हो रहे. हाँ, तो वही वाली हो गया था कि जिनके राइस काले हो रहे हैं तो मतलब उनके डिजायर फटाफट हो जाएंगे, मतलब उनकी नहीं 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 नहीं, ये मिसकंसेप्शन है आपकी. ऐसा नहीं है. डिजायर आपकी इंटेंसिटी से आपने मांगी है, प्यार से मांगी है, उनको मांगा है, बिलीव किया है, उनकी रिसीविंग के लिए एफर्मेशन की है, उसकी रिसीविंग के लिए विजुअलाइजेशन आप कर रहे हो और थैंक यू गॉड को सरेंडर कर रहे हो. Okay, this is the process of manifestation of desire. Okay, this experiment is different. This experiment is what is the effect of our feeling on ourself. हमारे ऊपर हमारी फीलिंग्स का क्या इफेक्ट आता है. ओके, अगर आपकी फीलिंग्स में आपने हेट्रेड लिख दिया बट आपकी फीलिंग्स में हेट्रेड नहीं आ रहा है, लाइक जैसे लव लिख दिया और लव नहीं आ रहा. ओके, ऐसा भी तो होता है ना. हम लिखते हैं मैं तेरे से प्यार करता हूँ, राइट, या मैं इस चीज से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव दिस थिंग. हम एक तो ऊपर से कहना होता है, एक वी रियली रियली लव इट, राइट. दोनों चीजों में डिफरेंस है. ओके, बट वैसे भी यूनिवर्स में तो गुड वाइब्रेशन जल्दी अट्रैक्ट होती है ना. हेट्रेड की वाइब्रेशन तो बहुत लो वाइब्रेशन है. ओके, दे आर वेरी लो वाइब्रेशन. ओके ओके, तो इससे आपकी डिजायर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला. और अगर आपके राइस ब्लैक नहीं हो रहे हैं तो डोंट फील बैड अबाउट इट. उनको ब्लैक करने की कोशिश भी मत करो, किसी और से हेट्रेड बुलवा दो उस पे. ओके मैम, ओके, श्योर. अगर आपकी हेट्रेड से वो ब्लैक या कलर चेंज नहीं हो रहे तो किसी और को बोलो, राइट. तब पता चलेगा आपको कि फीलिंग्स का क्या इफेक्ट आता है. या मैम. ओके, तो इससे आपकी डिजायर मैनिफेस्टेशन में कुछ नहीं होगा. वो देर से या जल्दी, वो समय हमें नहीं पता कि हमारी डिजायर्स कब पूरी होंगी. ओके, उनके लिए हम टाइम जोन फिक्स भी नहीं कर सकते कि हमने आज कहा कल होंगी, महीने बाद होंगी, 4 साल बाद होंगी, 5 साल बाद होंगी. हमें नहीं पता कि हमारी डिजायर्स कब होंगी. बट ये है कि वो हमारी, अगर हमारा ग्रेटिट्यूड और हमारा ग्रेटिट्यूड इंटेंसिटी से है, फीलिंग्स में है, और उस हर ग्रेटिट्यूड को दे करके ना हम हैप्पीनेस फील करते हैं. सबसे बड़ी बात कि मेरा ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है, इसको मेजर करने का क्या स्केल है. इसको मेजर करने का स्केल ये है कि ग्रेटिट्यूड देने के बाद क्या मैं हैप्पीनेस फील करती हूँ. यस, आई डू. मैं हल्का फील करती हूँ. ओके, मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है ग्रेटिट्यूड देने के बाद. तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपका ग्रेटिट्यूड वर्क कर रहा है. ओके, ओके. तो सेंड मोर एंड मोर ग्रेटिट्यूड. मैनिफेस्टेशन के लिए 2 things are required. One is the intensity of the gratitude and the intensity of happiness, joy, enjoyment, खुशी. Okay, sure. Yeah, thank you so much. Thank you. Yes, someone asked to something. कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं. Yes. हाँ मैम. हाँ जी, बोलिए. हाँ, जो राइस एक्सपेरिमेंट था ना, वो मैंने भी किया. मैंने अभी चालू है मेरा, और मैंने वो 10 दिन तक उसे आई हेट वाले जो जार थी ना, उसे आई हेट यू ऐसे ही बोला. फिर उसके बाद मुझ में ये बदलाव आ गया कि अरे हंसकर उससे बोल दो आई हेट यू. मैं उसमें ये ढूंढ रही थी कि वो काला क्यों नहीं हो रहा है. तो मैंने नीचे से देखा उसे, और उसका डाल, अपनी तुअर की डाल रहती ना, इतनी ही डॉट आ गई ब्लैक वाली. फिर उसे मैं हंस के ही अभी आई हेट यू बोल रही हूँ.
तो उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रही है और उसमें कोई बदलाव ही नहीं दिख रहे तो देखो पहले आप उसको तो हाँ जी हाँ, बोलिए। जोर से ही बोलती थी। ऐसे एक मिरर जैसा कि आई हेट यू, आई हेट, ऐसे ही बोलती थी। फिर उसके बाद मेरे ऐसा आ गया मेरे में कि अरे ऐसे हंस के बोल दो, आई हेट यू, आई हेट यू। तो मैंने उसके इतना ऑब्जर्व किया कि अरे इसमें कुछ ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, कि ऐसे मैम बोल रहे हैं कि इसमें ऐसा बदलाव दिखता है। तो मैं से नीचे से देखा तो उसमें एक डॉट आ गया था। फिर मैं अभी 10 दिन के बाद मैं उसे हंस के ही आई हेट यू ऐसे बोलती हूँ। तो उसमें उसके ज्यादा बढ़ ही नहीं गया है। देखो आपने अपनी फीलिंग्स को चेंज किया ना, आपने फीलिंग्स को हाँ चेंज किया। आप शब्दों में तो बोल रहे थे आई हेट यू, बट उसको कैसे बोल रहे थे, हंस के बोल रहे थे, है ना, हंस के आई बोल हेट यू, रहे थे। आई हेट यू। हाँ तो देखिए फीलिंग्स तो हैप्पीनेस की थी, राइट। हाँ उसमें हाँ, और इसमें इतना चेंजेस आ गया कि मुझे में अरे ये तो आगे बढ़ा ही नहीं आगे ना, और मेरे में मेंटेन हो गया है कि हाँ बाबा इससे आगे आप और कुछ नहीं करना है। तो देखिए अभी अभी तक अगर हमारी फीलिंग से हमें अगर कहीं पर फंगस लग भी चुका है ना, तो हम हाँ अपनी फीलिंग्स को चेंज करके उसको वहीं पर रोक भी सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। यस तो मैम। ये आपने अपने अपने राइस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकाला आपने अपना, हाँ ठीक सच है? में। ये मैजिक रिजल्ट हाँ फॉर मी। ये मैजिक रिजल्ट्स हैं, ठीक हाँ है। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। देखो सब 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 अपने अपने तरीके से देखो अपनी लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, है ना। कोई कोई बोल रहा है बट उसके विचारों में ही नहीं आ रहा, राइट। उसके विचारों में वो लव की फीलिंग ही है, तो उसके राइस दोनों एक जैसे हैं, है ना। किसी ने बोला और उसने एक दो दिन बाद उस फीलिंग को कन्वर्ट किया, तो जो फंगस शुरू हुई थी वो भी लगनी बंद हो गई। दिस इज द अनदर एक्सपेरिमेंट। हमने एक और नई चीज खोज ली। क्या नई चीज खोज ली, कि अगर हमारे से ऐसा हो चुका है तो उसके लिए भी हमें गिल्ट में नहीं जाना है, हमें हम उसको भी प्यार से और ग्रेटिट्यूड से उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं उस फीलिंग को। देखिए जब राइस को हम आगे खराब होने से बचा सकते हैं, तो अपने आप को भी खराब होने से बचा सकते हैं। हमारे अंदर फंगस ना लगे, हमारे हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारी प्योर हो, हैप्पीनेस की वाइब्रेशन हो, ओके। और बहुत तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो कीप यूजिंग, कीप ट्राइंग in different ways, okay. So thank you yes, any question, कोई और पूछना चाह रहे हैं? Yes, someone wants to ask or someone wants to share? कल सब लोग शेयरिंग जरूर करेंगे ग्रुप पे, ओके। सो वी विल मीट टुमारो, कल मिलेंगे हम सब लोग at 4:50, ओके। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Thank you for attending this amazing and wow session. Thank Love you. you all. Love you all. I love you, madam. So Thank